वेलकम टू इन्वेस्ट स्मार्ट विद संदीप नागरानी। हमारा आज का टॉपिक है डिविडेंड्स इन म्यूचुअल फंड्स। कई दफा लोग ये पूछते हैं, सर इज इट गुड टू इन्वेस्ट इन अ म्यूचुअल फंड दैट गिव्स रेगुलर डिविडेंड्स। देखिए, ये बात आप अपने दिमाग में अच्छे से बिठा लीजिए। देयर इज नो सच थिंग कॉल्ड डिविडेंड इन म्यूचुअल फंड्स। डिविडेंड का जब भी जिक्र आता है, आता था, आता है और आता रहेगा, दैट इज ओनली इन टर्म्स ऑफ शेयर्स, स्टॉक्स। आप इसका ऐसे समझिए, आपने एक कंपनी का शेयर खरीदा है, उस शेयर का दाम लगभग 100 रुपए में आपने खरीदा और उसका दाम 200 रुपए हो गया। कंपनी को अच्छा मुनाफा हुआ और कंपनी ने कहा हम आपको कुछ डिविडेंड दे रहे हैं आउट ऑफ प्रॉफिट्स। सपोज कीजिए 10 रुपए डिविडेंड डिक्लेयर होता है। सो आपकी शेयर की कीमत वही रही 200 रुपए। उसके अलावा यू आर गेटिंग एन एक्स्ट्रा समथिंग दैट इज कॉल्ड अ डिविडेंड। म्यूचुअल फंड के केस में ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। सपोज कीजिए आपका म्यूचुअल फंड आपने खरीदा था 100 रुपए में, उसकी कीमत हो गई लगभग 200 रुपए। कंपनी कहती है वी आर गोइंग टू डिक्लेयर अ डिविडेंड, सेम उसी तरह से 10 रुपए। कंपनी क्या करेगी, आपका ही पैसा आपको दे देगी, आपको लौटा देगी। कितना? 10 रुपए। और अगले दिन जब आप सुबह उठ के देखेंगे तो आपके फंड की वैल्यू होगी 190 रुपए। तो आपको एक्स्ट्रा क्या मिला? कुछ नहीं मिला, आपका अपना पैसा ही लौट कर आपके पास आया। दिस इज लाइक, मैंने पैसा मांगा नहीं था, बट दिस वॉज गिवन टू मी इनवॉलेंटरी। इसको कहते हैं इनवॉलेंटरी विथड्रॉल। तो ये जो नाम था डिविडेंड, ये कई बरसों से इट वॉज अ मिसनोमर। ये गलत नाम यूज होता रहा जब से इंडस्ट्री शुरू हुई। और इस साल सेबी ने ये डिसीजन लिया है कि फ्रॉम दिस फाइनेंशियल ईयर ऑनवर्ड्स दिस वर्ड हैज टू बी स्क्रैप्ड। नाउ डिविडेंड वर्ड हैज बीन स्क्रैप्ड और अब नया वर्ड आया है इनकम डिस्ट्रीब्यूशन कम कैपिटल विथड्रॉल। तो आप ये समझिए, आपका अपना ही पैसा आपके पास आ रहा है। हाँ, पिछले कुछ अरसे में हमने देखा कुछ म्यूचुअल फंड हाउसेज ने इस तरह के प्लान्स पिच करना शुरू किया, particularly to retired people, to pensioners, saying that they will get regular dividends. Every month dividend मिलेगा। कुछ महीना दिया भी गया, मगर आप ये अच्छे से दिमाग में बिठा लीजिए अपने कि no mutual fund company is under any obligation to give you regular dividends। न तो फ्रीक्वेंसी तय होती है, न अमाउंट तय होता है। दूसरी बात, from 2018 onwards, someone investing in mutual funds for dividend purpose will be in losses because of non-tax friendly nature। 2018 से गवर्नमेंट ने, चाहे वो डेट फंड हो चाहे वो आपका इक्विटी फंड हो, जब भी आप डिविडेंड लेंगे, जब भी कंपनी डिविडेंड डिक्लेयर करेगी, उसमें से कुछ टैक्स कटेगी जो गवर्नमेंट को पास ऑन हो जाएगा। सो दीज डिविडेंड ऑप्शंस हैव बिकम टैक्स अनफ्रेंडली फ्रॉम 2018 ऑनवर्ड्स। दूसरी बात, कोई फिक्स्ड अमाउंट नहीं है, कोई फिक्स्ड फ्रीक्वेंसी नहीं है कि कंपनी आपको डिविडेंड देती रहेगी। हो सकता है 2-4 महीने, 6 महीने कंपनी आपको रेगुलर डिविडेंड दे, एंड देन द कंपनी मे नॉट गिव यू डिविडेंड फॉर मेनी ईयर्स। हाँ, वो लोग जो रिटायर्ड हैं, जो पेंशनर्स हैं, who want रेगुलर मनी, हर महीने जिन्हें कुछ पैसा चाहिए, एक तयशुदा रकम चाहिए अपना घर चलाने के लिए, they can opt for systematic withdrawal plan। हम पहले बात कर चुके हैं, systematic withdrawal plan में you can give a standing instruction to your company, your mutual fund company, और एक तयशुदा डेट पर एक तयशुदा रकम आपके खाते में आती रहेगी। That is a much better option than opting for dividends। वैसे भी ये दिमाग में अच्छे से आप फिट बिठा लीजिए कि डिविडेंड नाम की कोई चीज म्यूचुअल फंड्स में न थी न है। आई होप दिस क्लियर्स योर डाउट्स। थैंक यू।